आकृति 6.9 में बिंदु O केंद्र वाली दो वृत्त है। बड़े वृत्त की जीवा ए बी यह छोटे वृत्त की बिंदु P तथा Q पर प्रतिच्छेदित करती है, तो सिद्ध कीजिए कि AP बराबर BQ। ठीक है, तो पहले डायग्राम बना लेते हैं। बड़ा वृत्त छोटा वृत्त दोनों हो गया, ये हो गई दोनों की जीवा। ओ केंद्र वाले वृत्त में आपको ऐसे पहले दत्त साध्य लिखना है, उसके बाद कोई भी प्रश्न को सॉल्व करना स्टार्ट करना है। बिना दत्त साध्य लिखे सॉल्व मत कीजिए, क्योंकि एक बोलते हैं ना, कभी कभी सवाल गलत होता है पर दत्त साध्य आपका बराबर लिखा होता है तो आपको अच्छा मार्क्स मिल जाता है। उस पर भी अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 1 या 2 मार्क्स मिल जाता है। इधर दोनों वृत्त की जीवा दी हुई है। पहले मैं लिखती हूँ बड़े वृत्त की जीवा, नाम क्या है ए बी। नीचे तो छोटे वृत्त की जीवा, नाम है इसका पी क्यू। उसके बाद बोला है दोनों को छोटे वृत्त को प्रतिच्छेदित करने वाला बिंदु पी क्यू। ये देखो, ये दोनों बिंदु छोटे वृत्त को प्रतिच्छेदित कर रहे हैं ना, तो ये पी क्यू। और देखते हैं आगे सिद्ध क्या करना है। साध्य केंद्र वाले वृत्त में बड़े वृत्त की जीवा ए बी, छोटे वृत्त की जीवा पी क्यू, और साध्य करना है ए पी बराबर बी क्यू। ए पी बराबर बी क्यू। ए पी मतलब वृत्त का ये वाला भाग और बी क्यू मतलब ये वाला भाग। ये दोनों भाग एक दूसरे के बराबर होंगे, यही हम लोग को प्रूव करना है, सिद्ध करना है। तो देखते हैं, पत्ती लिख के उसको सिद्ध करना शुरू करता है। ठीक है, यहाँ पे कोई लंबाई या फिर कुछ भी दिया हुआ नहीं है, तो इसलिए उपपत्ति लिख के उसको सॉल्व करना चालू कर देंगे। ठीक है, देखते हैं। पहले छोटे वृत्त का करते हैं। छोटे वृत्त में देखो, ये जो है ये लंब मैंने बनाया नहीं है, इसको मैं नाम देती हूँ ओ, इसको ये हो गया एम, ओ एम। लंब ओ एम रेख ओ एम लंब है जीवा पी क्यू पे। ए पी एम कॉमा एम क्यू बी बराबर एक रेखीय बिंदु हो गए। उसके बाद देखते हैं, इसीलिए पी एम बराबर एम क्यू। इसका रीजन आएगा वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया है लंब। जीवा को लंब समद्विभाजित करता है। लंब समद्विभाजित करता है। ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है। ये पूरा एक्सरसाइज करते करते ना आपको ये स्टेटमेंट तो याद ही हो जाने वाला है, क्योंकि
बहुत बार आया हुआ है, ठीक है। छोटे वृत्त का ये हो गया। फिर अभी बड़े वृत्त में देखते हैं। बड़े वृत्त में रेख OM लंब है जीवा AB पे, और रेख OM लंब है जीवा AB पर। इसलिए फिर यहाँ पे भी सेम रीजन आएगा। APM जो कि एक रेखी, इसको ये जो लाइन दिखाते हैं इसको बोलते हैं एक रेखीय। APM एक रेखीय बिंदु है, उसको दिखाने के लिए इसका ये बीच में जो लाइन करता है ना उसका यूज़ करता है, ठीक है। MQB बराबर। फिर जैसे देखो वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, ये बना है PM और MQ, PM और MQ। तो अगर AB पर गया तो क्या बनाएगा, AM और MB। AM इज इक्वल टू MB। सेम रीज़न यहाँ भी आएगा, कॉपी कर देना, मैं नहीं लिख रही हूँ पूरा। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को लंब से विभाजित करता है। फिर देखते हैं आगे। इतना क्लियर है? कुछ भी अगर डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में अपना डाउट मैसेज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं हूँ यहाँ पे। फिर लिखेंगे, इसलिए नीचे लिखते हैं, इसलिए AM का 2 पार्ट होगा ना, और MB का भी 2 पार्ट होगा। AM का 2 पार्ट क्या होगा, एक AP दूसरा PM। MB का 2 पार्ट होगा तो क्या होगा, MQ और QB। देखो एक पार्ट ये हो गया, दूसरा पार्ट ये हो गया। एक रेखीय बिंदु है मतलब एक लाइन पे आती है। अगर ये पेन को मैं रखती हूँ, मैं बोलती हूँ इसका 2 भाग मैंने कर दिया, इधर मैंने A लिखा, इधर P लिखा, इधर M लिखा, तो ये एक रेखीय हो गया, एक ही लाइन में बिंदु आती है ना ये सारी। तो इसको मैं आधा अगर बोल दूँ ये 5 सेंटीमीटर का है, तो ऑटोमेटिक आप बोल दोगे कि आधा 5 सेंटीमीटर का होगा, क्योंकि एक रेखीय बिंदु है। इसलिए पहले एक रेखीय बिंदु को से निकाल लिया मैंने, बराबर। अब देखो, और जो OM है वो दोनों को आधा आधा भाग बांटती है। ये इधर पे हम लोग देख लिया, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को लंब से विभाजित करता है, देख लिया। तो मतलब ये आधा आधा भाग में बांट दिया, तो ये लिखना नहीं है, ये आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने लिख दिया। सो इसको लिखना नहीं है, डोंट राइट। देन आगे देखते हैं, तो क्या होगा, AP, इसलिए AP नहीं PM, AP प्लस PM, AP प्लस PM बराबर MQ प्लस QB। AP प्लस MP ये दोनों को ऐड किया, क्योंकि ये दोनों बराबर है ना, यहाँ पे हम लोगों ने देखा। तो मतलब इसका जब 2 भाग किया तो ये बना, जैसे एक पेंसिल का मैं 2 भाग करती हूँ तो पेंसिल A पेंसिल B 2 पार्ट बना, वैसे ही AP और PM 2 पार्ट बना। और फिर MB का किया तो वैसे ही MQ और QB बना, MQ QB, ठीक है। अब देखो ये दोनों सर्वांग सम है, हम लोग ने इधर समीकरण में इसको एक नाम दे देती हूँ, AP प्लस देखो PM और MQ दोनों सर्वांग सम है, तो दोनों में से अगर मैं दोनों का एक ही नाम रखूँ तो भी चलेगा क्या। अगर मैं बोलती हूँ 2 रुपये का, मैं बोलती हूँ ये भी सेम ही, दोनों चीज़ एकदम सेम है, डिट्टो है। या तो मैं इस पार्ट को आधा बोलूँ या इस पार्ट को आधा बोलूँ, आधा तो होगा ही ना, तो मैंने एक ही नाम दोनों का रख दिया। तो मैंने इसका भी नाम PM रख दिया, बराबर, इसका नाम भी PM रख दिया, बराबर, प्लस QB। तो देखो अगर बराबर के इस साइड और बराबर के उस साइड दोनों एक ही नाम हो और दोनों का चिन्ह भी समान हो, जैसे ये भी धन है ये भी धन है, तो दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और अगर चिन्ह विपरीत रहेगा तो उस साइड जाके वो धन हो जाएगा या ऋण हो जाएगा, ठीक है। पर अगर चिन्ह समान है तो दूसरों से कट जाएगा, क्योंकि अगर PM को मैं उस साइड लेके जाऊँगी तो माइनस PM हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो कैंसिल हो जाता है, बराबर। तो अपने पास बचा क्या, AP बराबर
क्यू बी। हमको यही सिद्ध भी करना था ना, ए पी बराबर, यहाँ पे बी क्यू लिखा है, मैंने क्यू बी लिखा, उसको सही कर सकते हो अपन, क्योंकि बात वही हुई बराबर। हैंड्स प्रूव्ड। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से, जिसमें ओ केंद्र वाले वृत्त में एक सेकेंड, ओ केंद्र वाले सिद्ध कीजिए कि यदि वृत्त का व्यास, दो व्यास है, व्यास दो जीवाओं को, ये जो वृत्त का ये व्यास है, दो जीवाओं को परस्पर समद्विभाजित करता है, तो मतलब समद्विभाजित मतलब समान दो भागों में बांट रहा है, समद्विभाजित करता है तो परस्पर जीवाएं परस्पर समांतर होती है। अगर ये अपना हो गया व्यास, ये दोनों हो गए जीवा, दोनों को पूरा पूरा काट रहा है, समद्विभाजित कर रहा है। ए बी को बिंदु एम पर काट रहा है, और इधर मैं ले लेती हूँ ए बी, और सी डी थोड़ा सिमिलर हो जा रहा है, ए बी तथा सी डी। देखते हैं आगे। तो वृत्त का केंद्र मैंने ओ लिया है, तो लिखती हूँ ओ केंद्र वाले वृत्त में रेख पी क्यू, रेख पी क्यू क्या है, व्यास है, व्यास पी क्यू जीवा ए बी तथा जीवा सी डी को बिंदु पहले ए बी लिखा है, तो पहले ए बी का बिंदु मैंने लिखा एम तथा एन पर प्रतिच्छेदित करती है, प्रतिच्छेदित करती है। इतना ये सब गिवन है, ठीक है। अभी निकालना क्या है, इसको साध्य। साध्य हम लोग ने प्रश्न में पढ़ा कि उसमें हमें बताना है कि ये दोनों जो जीवाएं हैं एक दूसरे के समांतर हैं। तो फिर जीवा ए बी, समांतर का चिन्ह ऐसे लगाते हैं, जीवा सी डी। अब करेंगे उपपत्ति। व्यास पी क्यू जीवा ए बी को बिंदु एम पर प्रतिच्छेदित करती है, इसलिए ए एम सर्वांगसम रेख बी एम, रेख ए एम सर्वांगसम, ये क्या हो जाएगा अपना दत्त, क्योंकि समद्विभाजित कर दिए ना,
प्रतिच्छेदित नहीं, यहाँ पे समद्विभाजित में लिख देती हूँ, क्योंकि समद्विभाजित कर रहा है ना, प्रश्न में दिया हुआ है समद्विभाजित। सेम यहाँ भी वही हो जाएगा, समद्विभाजित। समद्विभाजित जब समद्विभाजित करती है तो बराबर भागों में बांटती है, दत्त से हो गया। अब जब ऐसा है तो फिर इसीलिए रेख OM लंब है जीवा AB पर। क्योंकि AMB, क्योंकि ये PMO एक रेखीय बिंदु है और ONQ एक रेखीय बिंदु है, N बड़ा वाला आएगा, ठीक है। उसके बाद वाला जैसे इसको लिखा मैंने, सेम पॉइंट यहाँ भी लिखूंगी। व्यास PQ जीवा CD को बिंदु N से समद्विभाजित करता है, इसलिए रेख CN सर्वांग सम रेख ND, ये भी दत्त है, दिया हुआ है, इसका दत्त लिख देंगे, ठीक है। इसको मैंने दे दिया समीकरण नंबर 1, इसको मैं दे दूंगी। उसके बाद आएगा रेख ON लंब है जीवा CD पर, क्योंकि फिर सेम रीज़न PMO ONQ, इसको मैं दूंगी समीकरण 2। समीकरण 1 तथा 2 से देखो, अभी अगर लंब है तो 90 अंश का कोण बनाता है, बराबर। कोण OMA बराबर 90 अंश तथा कोण ONC बराबर 90 अंश। OMA बराबर 90 अंश और ONC बराबर 90 अंश। अब देखो दोनों कौन सा कोण है, अंतःकोण है, तो ये मैं देती हूँ इसको समीकरण नंबर, इसको देती हूँ 3, इसको देती हूँ समीकरण नंबर 4। समीकरण 3 तथा 4 से कोण OMA धन कोण ONC बराबर 180 अंश अंतःकोण, तो ये जगह 90 धन 90 बराबर 180 अंश। उसके बाद कोण OMA प्लस कोण ONC इंटीरियर एंगल मतलब अंतःकोण हो गया, अंतःकोण
की जोड़ी है जीवा AB तथा जीवा CD को व्यास का व्यास नहीं आएगा का रेख MN लंब है, इसलिए जीवा AB समांतर जीवा CD अंतर हेंस प्रूव्ड। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन रहेगा, थोड़ा ज़्यादा ही अलग है, तो ये तो आ सकता है बट थोड़ा सा हार्ड है। अगर चाहो तो एक बार कर सकते हो, एक दो बार अगर करोगे तो इजी हो जाएगा, कि बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। बस इसको 90-90 प्रूव कर देना है। 90-90 प्रूव कर दिया तो दोनों मिला के 180 डिग्री हो जाते हैं। फिर ये दोनों अंतःकोणों की जोड़ी हो गई, क्योंकि देखो ये दोनों अंतःकोण हो गए ना, तो अंतःकोणों की जोड़ी हो गई। तो इसलिए जीवा AB तथा CD को CD रेखा MN जो है वो लंब है, तो इसलिए जीवा AB समांतर जीवा CD अंतःकोण कसौटी या फिर प्रमेय हो सकता है, तो यह प्रमेय से फ्रेंड्स। इंग्लिश में तो बोलते हैं इंटीरियर एंगल टेस्ट ऐसा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है, जिसमें बस 2 क्वेश्चन ही है, क्वेश्चन नंबर 5 और 6। आगे का नेक्स्ट वीडियो में 6.2 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।